दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद और पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में चले गए और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है AIMIM दिल्ली से जो करावल नगर के जिला अध्यक्ष हैं आसिफ अहमद अंसारी, जो उत्तर पूर्वी जिला लगता है दिल्ली का, वहाँ से जिला अध्यक्ष है। उनसे जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और उस चुनाव के बाद जो दल बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है वो कैसे दिखते हैं। जी अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जैसा कि आपने देखा, सिलमपुर के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद साहब के साहबजादे जुबैर अहमद, जो पूर्व काउंसलर भी रहे और बावरपुर से जिला अध्यक्ष भी हैं, और वर्तमान में उनकी वाइफ शगुफ्ता चौधरी चौहान बागर वार्ड से निगम पार्षद हैं। उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं आप देखेंगे अलग अलग तरीके के जो है ना, ऐसे जो लोग सोच रहे हैं कि जी सत्ता ही सब कुछ है, वो लोग इधर से उधर भागने के चक्कर में लग रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, 2022 में जो मुस्तफाबाद विधानसभा जो लगती है, वहां पर पूर्व विधायक हसन अहमद के साहबजादे अली मेहंदी और अपने दोनों काउंसलर जावेद चौधरी और खुशनुद सैफी साहब और उनके साथ एक अलीम अंसारी, उनको भी लेकर आम आदमी पार्टी में गए थे और जनता ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया था इनको, तो ये घबराकर फिर कांग्रेस में वापस आ गए। खैर, अब आते हैं चौधरी जुबैर साहब। ये जो चौधरी जुबैर साहब हैं, इनके वालिद साहब 5 मरतबा कांग्रेस से विधायक रहे। कांग्रेस ने इन्हें सब कुछ दिया। 1993 से लेकर 5 टर्म ये कंटिन्यू विधायक रहे और इन्होंने सत्ता के लालच में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी। मैं काउंटिंग करता हूँ कि 2093 में जो चुनाव जीते, 1993 में जो चुनाव जीते थे वो ये जनता दल से जीते थे और 98 में निर्दलीय चुनाव जीते थे। ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1993 में जनता दल से थे और 98 में इंडिपेंडेंट थे। बाकी उसके बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से अब ये अभी तक कांग्रेस में ही थे। अब इन्होंने जो चुनाव से पहले जो जनवरी और फरवरी में 2025 में चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले पाला बदला, तो कहीं ना कहीं इनकी डील हुई है। और दूसरी एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इस पर्दे के पीछे कल जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी ने जो है वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो है एक जो ना अपना एविडेंस दिया है कि पास हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। कहीं ना कहीं इनके जो चौधरी जुबैर हैं, उनके जो पापा हैं मतीन अहमद साहब 3 बार वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन रहे, तो उनकी कहीं ना कहीं पोल पट्टी कुछ ना कुछ खुलेगी। इसीलिए क्या पता दबाव की राजनीति में ही आए। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, मैं एक सवाल था कि जिस तरह से चौधरी मतीन साहब के जो 5 बार विधायक रहे, लेकिन चौधरी जुबैर की जो सियासत शुरू हुई है 2020 से शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव हुआ था। जो वहाँ से पार्षद थे चौहान वगर वार्ड से अब्दुल रहमान साहब, जो मौजूदा विधायक हैं, उस वक्त पार्षद हुआ करते थे और विधायक बनने के बाद में वो सीट खाली हुई थी और ये चुनाव लड़े थे। और उनका मुद्दा मरकज को लेकर था, उनका लेकर कोरोना काल को लेकर था। जो 2020 में कोरोना आया था उस वक्त मुसलमान बहुत आम आदमी पार्टी से नाराज थे और उसका पार्षद बनाया था। ऐसे में जो जिन मुसलमानों ने इनको वोट दिया था, एंटी कांग्रेस, वो केजरीवाल, जो केजरीवाल के से नाराज थे, अब वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, 2021 की बात है। 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, तब इनके पापा लड़े थे तो हार गए थे। 2020 में ही कोरोना आया। कोरोना पे अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना बम बताया जमातियों को, उनके खिलाफ काम किया, तो उसी को लेकर मुसलमानों में रोष था। ये चौधरी जुबैर जो है इसमें चुनाव लड़े और लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनको भरपूर वोट दिया। भरपूर वोट का ये रहा कि ये जो है ना निगम पार्षद बन गए और निगम पार्षद बनने के बाद में जो है इन्होंने कंटिन्यू काम किया। और 2022 में जब इनकी वाइफ चुनाव लड़ी, जो लेडीज सीट हो गई, जब इनकी वाइफ चुनाव लड़ी, तब भी इन्होंने ये इश्यू रखा कोरोना काल का कि जमातियों को जो है ना FIR कराई, मरकज को बंद कराया। जो मैं सिलमपुर के मतदाताओं से ये पूछना चाहता हूं, चौहान बागर वालों से, कि आपने जो इनको वोट दिए, अब इनसे सवाल करिए कि अब हम कहां जाएं, हम क्या करें? उन लोगों को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जो कांग्रेसी थे वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब ये चौधरी जुबैर जो है अपना पूरा जो है वाइफ और खुद आम आदमी पार्टी में चले गए। अब क्या करें दर्शक? अच्छा, एक और सवाल था कि
पहले सीलमपुर विधानसभा में एक सियासी परिवार माना जाता था, वो था चौधरी मतीन। अब दूसरा सियासी परिवार माना जाएगा अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान की वाइफ भी पार्षद रही हैं, अब्दुल रहमान साहब भी पार्षद रहे हैं, अब वो खुद विधायक भी हैं। ऐसे दो सियासी परिवार हो गए सीलमपुर विधानसभा जो सियासत के नज़दीक है। एक परिवार सत्ता की तरफ जा रहा है, दूसरा परिवार ऑटोमेटिक हटना है। ऐसे में वहाँ सियासी अखाड़ा तो और जमना तय है। बिल्कुल, चौधरी मतीन का परिवार एमएलए काउंसलर हो गए, इधर जो नियतमान जो इस वक्त में है रहमान साहब विधायक, उनकी वाइफ भी काउंसलर रही हैं, तो दोनों परिवार तो अब हो ही चुके हैं। तीसरे और चौथे और लोग भी हैं, बाकी ये दोनों अपने आप में मजबूत हैं। तो ये मान ले जाए कि अब चौधरी जो अब्दुल रहमान परिवार है वो कांग्रेस या दूसरे दलों में जा सकता है। रास्ता खुला हुआ है, जाहिर सी बात है। ये जब लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं इनका पैचअप हुआ है, टिकट की बात हुई है, हो सकता है अब्दुल रहमान कांग्रेस में एंट्री मारे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान हो, चाहे हाजी बूरे हो, चाहे अफजाल साहब हो, चाहे और भी कोई हो, एक साथी और थे, क्या कहते हैं, लताफत अली साहब, वो भी खूब कोशिश कर रहे थे। मैं सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मजलिस ज्वाइन करो, AIMIM ज्वाइन करो, अपनी पार्टी है, अपना झंडा है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों को सबक सिखाकर AIMIM का प्रत्याशी सीलमपुर से जिताकर लाओ। अच्छा, सवाल ये था कि जिस तरह से मुस्लिमों के मूवमेंट की राजनीति होती है, आम आदमी पार्टी में भरपूर मुस्लिम वोट गया और उसका नतीजा होकर 2015 में सरकार बनी, बहुमत की बनी, 2020 में सरकार बनी और अब 2025 का चुनाव आने वाला है। लेकिन जो नीतियां रही वो कहीं ना कहीं उन नीतियों से मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी से नाराज है। और कांग्रेस के नेताओं का आम आदमी पार्टी में जाना, तो क्या ये माने जाए कि उन्हें जनता से नहीं पार्टी से लोभ है? देखिए, जो अब इस वक्त में जुबैर साहब ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, इनको सिर्फ सत्ता का लालच है और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की पॉलिसी सेम है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा। ये सीलमपुर विधानसभा 1993 से विधायक चले आ रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं क्या है वहाँ, आप बता दीजिए। कितनी डिस्पेंसरियां हैं वहाँ, कितने कम्युनिटी सेंटर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं और कितने रोड्स बेहतर बने हुए हैं। सब आप जब सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बराबर में लगती हुई सीट गांधीनगर आप चले जाएंगे, गीता कॉलोनी चले जाएंगे, आप रोहतास नगर चले जाएंगे, वहां देखेंगे कितना काम हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम पे जीतते हैं और काम कुछ नहीं करना इन्हें। काम करते तो इलाका जो है ना अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता। आप जाके देखिए, तंग गलियां हैं, रोड खराब हुए पड़े हैं, कोई सड़ा हुआ पानी। अभी हमारे पिछले जो सह सचिव जावेद साहब, उन्होंने कंप्लेंट लगाई, सीलमपुर में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन सबको छोड़कर, इनकी सत्ता तो 1993 से चली आ रही है, आप देखते आ रहे हो। कभी आप कांग्रेस को देख रहे हो, कभी आम आदमी पार्टी को देख रहे हो। इन दोनों पार्टियों को छोड़कर आप अपनी पार्टी AIMIM के झंडे के नीचे आओ और उस पर काम करो। हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे हमारा हैदराबाद में AIMIM वर्क करती है, हॉस्पिटल लाई है, कॉलेजेस लेकर आई है, वोकेशनल कोर्सेज लेकर आई है, ऐसे कोर्सेज जगह है हमारे पास। सीलमपुर में इतनी जगह पड़ी हुई है। तो क्या MIM इस मौके को बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल, MIM दावत देती है, आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों जितने दर्शक हैं उन सबसे कहते हैं कि सीलमपुर विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट जो है ना हम लेकर आने वाले हैं और AIMIM मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। और जो ये इधर से उधर भागने वाले, पाला बदलने वाले हैं, इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और AIMIM को विधायक बनाएगी। अच्छा आसिफ भाई, जिस तरह से हम बात करें दल बदलों की बात हम चल रहे हैं, दिल्ली में 3 बड़ी सियासी पार्टियां हुई हैं, पहले कांग्रेस और BJP थी, आम आदमी पार्टी ने भी पिछले 11 साल सत्ता में है। यहाँ 2-3 मुद्दों की बात है, लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है वो सिर्फ सियासत की बात करती है, सत्ता तक पहुँचने की बात करती है, लेकिन जो निजी मुद्दे होते हैं, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, पानी का मुद्दा हो, वफूट की संपत्ति का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, कब्रिस्तान मदरसों का मामला हो, उस वक्त मुस्लिम लीडर चुप रहते हैं। ऐसे में जो मुस्लिम अवाम है वो किधर जाए? भाई, मुस्लिम के लिए ही तो हम लोग आए हैं। AIMIM जो है मुस्लिम इश्यूज की बात कर रही है, जो मुद्दे ये नहीं कर पाए उसके लिए हम कह रहे हैं आप हमें वोट दो, हम इसका समाधान करेंगे। इतनी बड़ा एरिया था, इसमें बताइए क्या वर्क हुआ। आप गिनती के स्कूल बता दीजिए ना, कितने स्कूल हैं गिनती के हैं? प्राइमरी तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन ये वोकेशनल बिल्कुल जीरो है। AIMIM को भी तो भरोसा नहीं, पिछले 2020 के चुनाव में बड़े बड़े दावे किया था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ी थी पार्टी। देखिए, उस वक्त हालात जब एकदम नहीं आई थी, नहीं लड़ पाए। इस बार पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी कर रही है दिल्ली सदर डॉक्टर शोएब जमई और दिल्ली महासचिव
आप हाजी मेहदी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर चुनाव लड़ा आप जाएगा। उत्तर पूर्व जिले से जिला अध्यक्ष हैं, और सॉरी उत्तर पूर्व जिले का जो करावल नगर जिला आपने बनाया उसके जिला अध्यक्ष हैं। जो भी आप बयान दें बड़ा सोच समझ है, क्योंकि आपका बयान जो काउंटर है, क्योंकि आप जिम्मेदारी पोस्ट पे हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी पोस्ट पर है, और जिम्मेदारी के साथ ही हम जो भी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी सिलमपुर विधानसभा, बावपुर विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा और क्या कहते हैं सीमापुरी विधानसभा लड़ती हुई नजर आएगी आपको। जी, ये थे हमारे साथ आसिफ अहमद अंसारी साहब, जो करावल नगर के जिला अध्यक्ष है AIMIM से। और आपने सुना कि चौधरी जुबैर साहब और कांग्रेस के लीडरों के बारे में। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।